एक स्टोरी आपकी है जो सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स में बड़ी फेमस है, जो हाँ। सेवा का के प्रति कमिटमेंट लेवल आपका दर्शाती है, आपका पागलपन दर्शाती है। और वो जब आप पूरे तरह से सेवा में अपने आप को झोंक देते हो, तब गुरुदेव किस तरह से आपका ख्याल रखता है वो दर्शाता है। तो अगर आप वो ट्रेन वाली स्टोरी से अगर आज की शुरुआत कर सके तो बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली वही मैं बता रहा था कि ये स्टोरीज बहुत सारे लोगों को पता है और इसके बहुत सारे वर्जन्स भी है। ओरिजिनल तो आज अभी सुन रहे ओरिजिनल वर्जन है ये है। और इसमें जैसे कभी-कभी भरत भैया अपने टीटीसी में बताते तो पहला बात ये बताते कि ये करना नहीं है। तो वो ऐसी स्टोरी है छोटी-सी। अ, तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बहुत पहले की बात है जब मैं हम लोग नए-नए टीचर बने थे। 96, 97 की बात है। तो गुरुदेव ने मुझे और फाल्गुनी दीदी हमारे सूरत के जो पहले टीचर है, हम दोनों को साथ में टीचर बनाया था। और हम दोनों के बीच में एक कॉमन सुदर्शन क्रिया टेप दिया था हमको। हाँ, उन्होंने बोला था कि आप दोनों साथ में लेंगे और साथ में कोर्स टीच करेंगे। तो वैसे हमने सूरत से हम लोगों ने कोर्सेज शुरू किए, बहुत सारे कोर्सेज लिए और फिर हम लोग साउथ गुजरात में ट्रैवल करते थे, फॉलो अप्स लेते थे 1 हफ्ते। तो फिर बहुत साउथ गुजरात में भी डिमांड आने लगी कि आप दोनों आइए कोर्सेज के लिए। तो हम लोग जाते थे, बारडोली, नवसारी, व्यारा, फिर ये वलसाड वापी इस तरह से। तो एक बार ऐसा हुआ कि 2 कोर्स एक साथ में अनाउंस हो गए। तो सुबह का कोर्स सूरत में था, ये दोनों साउथ गुजरात में ही है। तो एक सूरत में था कोर्स और दूसरा था वलसाड में। तो हम दोनों के बोले कभी कैसे करेंगे? तो मैंने बोला कोई चिंता नहीं, हम ऐसा करते हैं, वैसे जो सेकंड डे जो सुदर्शन क्रिया होती है, तो आप ऐसा करना, आप इवनिंग का कोर्स वहाँ लेना, मैं मॉर्निंग का कोर्स खत्म करके मैं आऊँगा आपके पास और हम वही सुदर्शन क्रिया टेप आपके कोर्स में बजा देंगे। फिर मैं रात को वापिस आ जाऊँगा, फिर दूसरे दिन मैं दूसरी क्रिया बजा के वापिस उसी तरह 2 दिन मैं कर लूँगा अप डाउन। तो मैं आप तो दोनों के कोर्सेज़ हो जाएँगे क्योंकि सुदर्शन क्रिया टेप हम दोनों के बीच में एक ही थी। तो तो हम लोगों ने ऐसे डिसाइड कर लिया। तो पहला दिन तो हम लोग प्राणायाम और सब सिखाते तो वो सब हो गया और जब बेसिक कोर्स हुआ करता था उनका नाम। तो फिर मैं हमारे सूरत में है ना एक बहुत मतलब पहले से ही ऐसा ट्रेंड है कि सुबह 5 बजे कोर्स होता था। कि सबको जाना होता है बिज़नेस जॉब में। तो सुबह 5 बजे का कोर्स था 5 से 8। तो मंगल मतलब दूसरा दिन था कोर्स का और मैं सुबह कोर्स ले लिया। मैंने अपने कोर्स पार्टिसिपेंट को सबको सुदर्शन क्रिया अच्छे से करवा दी। और वही सुदर्शन क्रिया करवाने के बाद फिर मैं बोला चलो अभी थोड़ा नाश्ता और जो भी करना था वो करके फिर मैं दोपहर को लगभग 12-1 के आसपास में ट्रेन पकड़ने के लिए मैं निकला कि चलो मैं ट्रेन पकड़ के वो अ, फाल्गुनी जी के पास जाऊँगा वलसाड में और फिर वहाँ सुदर्शन क्रिया टेप दे दूँगा। तो बहुत जैसे आप बोले कि सच में ऐसा था, वो पैशन इतना था, इतना वो था कि गुरुदेव का बेस्ट करना है, तो वो बहुत जुनून था कि कुछ भी हो, 2 कोर्स हुए तो इतना भी हम ट्रैवल करके कर लेंगे। तो वहाँ से कम 2 ढाई घंटा लगता है। सूरत और वलसाड का गैप था। तो मैं वहाँ स्टेशन पे चला गया और स्टेशन पे बैठा हुआ था। तो सुबह 5 बजे तो हम लोग अभी भी याद है हम लोग पहले ऐसे और क्या बोलते हैं हम लोग एकदम बोलते हैं कोर्स एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो हम लोगों का ऐसा होता था कि कोर्स के करने से पहले साधना करके जाते थे। पूरा प्राणायाम सुदर्शन क्रिया करके जाते थे। तो मैं इसको 4 बजे के आस-पास उठा था, 5 बजे के कोर्स के उससे भी थोड़ा जल्दी उठा था और साधना करके हम लोग कोर्स लिए थे। तो मैं प्लेटफ़ॉर्म पे बैठा था और बैठे-बैठे मुझे झपकी आ गई। मतलब मैं थोड़ा-सा सो गया। तो मैंने टिकट तो लेके रखी थी, तो झपकी आ गई तो मैं बैठे-बैठे ही वहीं बाकी पे सो गया। और कुछ 10, 15, 20 मिनट हुई होगी, मुझे पता नहीं चला। तो मैं जब आँखें खोला तो सामने ट्रेन आ गई। तो मैं बोला अरे अच्छा हुआ आँख टाइम पे खुली। मैं तुरंत मतलब ट्रेन चलने ही वाली थी, मैं ट्रेन में बैठ गया और जिस डब्बे में मतलब तब तो जनरल टिकट लेके बैठ गया मैं। तो जनरल डिब्बा काफ़ी भीड़ थी उसमें।
तो मैं फिर ऊपर देखा तो ऊपर एक जगह पे जगह थी, तो मैं वहां ऊपर जाके बैठ गया और ट्रेन शुरू हो गई। और सब लोग आराम से बैठे हुए थे और सब लोग कोई बातें कर रहा, कोई पत्ते खेल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो जैसे बैठे बैठे मैं थोड़ा, मैं बोला चलो आजू बाजू बातें करते हैं। तो बाजू वाले को पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलते मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं ऐसे दूसरे को आप कहाँ जा रहे हो, मुंबई जा रहा हूँ। तो ऐसे एक दो लोगों ने बोला, फिर मेरे को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं मैं तो वलसाड़ जा रहा हूँ। तो वलसाड़ गुजरात में आता है, मतलब सूरत मुंबई की तरफ वो ट्रेन जा रही थी। तो बोले वलसाड़, तो बोले लोग एक साथ में बोले वलसाड़, तो बोले ये ट्रेन तो रुकती नहीं है। तो बोले मेरे को रुकती नहीं मतलब क्या है, ये तो ट्रेन तो रुकती है, मैं तो उसी ट्रेन में बैठा हूँ। तो बोलते नहीं नहीं आप गलत ट्रेन में चढ़ गए, ये तो एक्सप्रेस ट्रेन है, डायरेक्ट सूरत से डायरेक्ट मुंबई ही जाएगी, वो कहीं रुकेगी नहीं। मैं सोचने लगा यार ये तो दोपहर का टाइम, शाम का कोर्स है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर सब लोगों ने बोला था आप कैसे ऐसे चढ़ गए। मैं को यार अभी भूल से चढ़ गया, अभी क्या करें। तो अभी क्या हुआ कि एक्सप्रेस ट्रेन थी तो सब दरवाजे पे भी बैठे हुए थे, सब लोग फुल था, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा। तो फिर मैं सोचने लगा अभी कैसे करूं, शाम का कोर्स है, सब लोगों को फाल्गुनी दीदी ने पहले दिन बोल दिया होगा सुदर्शन क्रिया का, तो अभी कैसे करें। देखो नहीं अभी कुछ तो आइडिया मारनी पड़ेगी, तो मैं आजू बाजू पूछने लगा। तो बोलते हैं ये चेन पुल करना, तो कहेंगे कि वो तो वो लोग रोकते ही नहीं है, यहाँ बहुत सारा ऐसा होता है ना, इसलिए वो लोग रोकते ही नहीं है, स्टेशन वेशन के आसपास तो रोकते ही नहीं, वो तो चेन। और फिर मैंने जेब में भी देखा, मेरे सिर्फ आने के पैसे थे, तो मुझे पता था कि चेन यदि मैं खींचूंगा तो वो पुलिस आ जाएगी, वो आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, तो फिर मेरे को तो लंबा चक्कर हो जाएगा, शाम को तो मैं सुदर्शन क्रिया में नहीं पहुंच सकता। तो मेरे मेरे को है ना मन में थोड़ा सा आ गया ऐसा कि ओ यार ये मैंने ठीक नहीं किया, मैंने गुरुजी का काम को एकदम बढ़िया से होना चाहिए, क्या करूं क्या करूं। तो फिर मैं ऊपर से नीचे उतर गया और फिर ऐसे ही थोड़ा चलने लगा, फिर मैं उसको क्या करूं, मतलब वलसाड़ आने का तो टाइम हो गया, एक्सप्रेस ट्रेन वो फुल स्पीड में जा रही धनाधन। तो मैं बोला अभी स्टेशन कैसे करूं। तो अचानक मुझे एक विचार आया, मतलब बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस विचार आया। मैं अपने आप से सरप्राइज हो गया, मुझे नहीं पता था मैं इतना भी पागल हूँ। तो मैंने ऐसे एक ही विचार आया मेरे को, चलो ऐसा करते कूद जाते ट्रेन से। तो ऐसे ऐसे ही विचार आया ना, अंदर दो मन हो गए, बोलते एक पागल है क्या, तो कैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन इतनी स्पीड में कैसे कूदेगा। देखो नहीं नहीं ये ठीक नहीं, अपना काम नहीं रुकना चाहिए, गुरु जी का ये सब मेरी भूल की वजह से हुआ है, पर काम नहीं रुकना चाहिए। तो मैं सब सब चल रहा था, दिमाग में बहुत चल रहा था, अभी सब दरवाजे पे लोग बैठे, मैं बोला कूदूंगा तो थोड़ी ना कोई कूदने देगा, मेरे को पकड़ लेंगे। तो मैं बोला क्या करूँ, ऐसे चल रहा था अंदर, तो अंदर से एकदम मक्कम इरादा इरादा हो गया कि कुछ भी हो जाए पहुंचना तो है, वो अब देखते हैं। और मेरे सामने वो वलसाड स्टेशन आया, जैसे ही वलसाड स्टेशन आया, इतनी फास्ट ट्रेन वो प्लेटफॉर्म से निकल गई। अभी मैं बोला ये तो वलसाड भी गया, मतलब जिस स्टेशन पे मुझे रुकना था वो गया। फिर मेरे को इतनी अंदर से वो होने लगा, क्या बोलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, एक अलग सी बेचैनी होने लगी मेरे को, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है ना। सुदर्शन क्रिया पहले दिन लोग नहीं करेंगे, जो भी 50 लोग वहां इंतजार करेंगे, मेरी वजह से कैसे काम रुक सकता है, ऐसा सब दिमाग में चल रहा था। और मतलब फिर मेरे पास नहीं, अभी तो बस कुछ भी हो जाए कूदना। अभी क्या ट्रेन इतनी फास्ट जा रही थी मेरे को कि अभी मैं जितना जल्दी नहीं करूंगा ना, तो ट्रेन इतनी दूर चली जाएगी कि वापिस आने में भी, वलसाड आने में भी टाइम हो जाएगा। मैं क्या करूं, तो मैं 3-4 डब्बे जो भी थे जनरल, उसमें ऐसे ऐसे घूमने लगा, मेरे को एक दरवाजा खाली मिल गया। तो जैसे ही वो दरवाजा खाली मिल गया तो मैं तो वहां जाके पहले बैठ गया, और बैठ के बोला कि मेरे को क्या, पहली बात तो है कि खुद तो जाऊंगा, कोई बात नहीं गुरु जी के काम के लिए। भाई थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो सकती ऐसी स्टोरी, पर कोई बात नहीं, ऐसे सिर्फ सुनना करना नहीं है। ये पहला बात में नहीं बसा है, तो उस वक्त बड़े हम लोग वो पागलपन में रहते थे, जुनून में रहते, तो फिर मैंने वो तो बैठा तो सही वहां, फिर मैंने ऐसे सोचा कि अच्छा मैं कूद गया और फिर मैं रहा ही नहीं तो कैसे कैसेट बताऊंगा। तो मैंने बोला यार कुछ तो प्लान बनाना। फिर मैंने देखा बहुत सारा वो आ रहा था, क्या बोलते हैं, रोड और पत्थर और ये सब आ रहा था, मेरे को थोड़ी अच्छी खासी ग्रीन झाड़ी आ जाए ना, तो झाड़ी में कूदूंगा तो कुछ होगा नहीं मेरे को। तो ट्रेन जा रही वो मेरे को ये तो हो रहा था कि अभी अभी नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत ट्रेन आगे चली जाएगी। तो अंदर से तो एकदम पक्का आ गया था, पहले थोड़ी बुद्धि चली, नहीं नहीं ये सब नहीं करना है, नहीं जय गुरुदेव करना ही, बस पहुंचना है मेरे को टाइम पे, बस इतना ही मेरा ये है। तो मैं वो
पहले तो टी शर्ट पहना था, व्हाइट टी शर्ट पहना था और नीचे कॉटन पैंट थी। तो शर्ट पैंट पहन के भी लेते थे कोर्स। तो पहले ऐसे खड़ा हो गया मैं, आजू बाजू दोनों दरवाजा पकड़ के, फिर मैं देखने लगा कहाँ झाड़ी आती, कहाँ मैं सेफली कूद सकता हूँ, मैं बच जाऊँ। तो मैंने ऐसे क्या बोले कि वो कैसेट थी सुदर्शन क्या की टाइप की, जो बॉक्स था वो कैसेट, जो मैंने टी शर्ट के अंदर टी शर्ट में डाल दी कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने दोनों मतलब उसको अच्छे से अंदर रख लिया। और फिर मैं बोला चलो अभी बस जैसे ही झाड़ी दिखे तो हो गई, एक्सप्रेस ट्रेन तो बहुत स्पीड में रहती, तो मैंने ऐसे पकड़ा और तो मेरे को क्या हुआ कि मैंने दोनों हाथ पकड़े और मैं उस क्या बोलते हैं वो स्टेयरकेस था ना, उस पे खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने झाड़ी देखी, मैंने सिर्फ हाथ छोड़ते हुए मुझे याद है मैंने सिर्फ इतना बोला था, जय गुरुदेव। ऐसे करके मैंने बॉडी को ऐसे थ्रो किया। और मैं जब गिरा तो ऐसा गिरा, झाड़ी बाड़ी कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता, इतना जोर से गिरा और झाड़ी बाड़ी से कूदते कूदते फिरते ये तो हो गया। और होने के बाद मैं ऐसे गिरा हुआ था तो मैं ऐसे खड़ा हुआ और सबसे पहले मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। पता है क्यों आई? ऐसे बोला, अरे चलो जिंदा तो हूँ। और मैंने देखा था पूरा सब छिल गया था, पूरा टी शर्ट खून से लथपथ। मैं बोला कहाँ छोटा ही पता नहीं चला। तो मैंने देखा पूरा मेरा ये नाक एक तरफ लटक गया था, पूरा ये कट गया था ऐसा। तो मतलब एक 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 नासिका तो मतलब पूरा कट रहा था, बोले अभी भी है वो स्टिचेस। तो वो गिरा और मेरे को बस इतना ही था, बस हो गया, चलो हो गया। मैं मेरे हाथ पैर तो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। जंगल का एरिया था, वो मैं खड़ा हो गया और खड़ा होकर मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, अभी ट्रेन तो निकल गई। बोला अभी कैसे भागू, मैं को हाईवे कहाँ से पकड़ू कि वलसाड़ पहुंचना पड़ेगा, अभी ट्रेन की पटरी पे थोड़ी ना जाऊंगा। तो मैं को चलो जल्दी हो। तो फिर सामने ना एक मेरे को झोपड़ी दिखी, एकदम छोटी सी एक झोपड़ी थी। मैं को चलो यहाँ तो कोई ना कोई होगा, उसको पूछता हूँ। तो मैं वो 3-4 पटरी थी वो क्रॉस करके मैं वहां पहुंचा। और वो आदमी जो था उसने जो क्या बोला वो अद्भुत था। वो आदमी है ना, वो मेरे को देखता ही रहेगा, बड़ी आंख से देखता ही रहा, देखता। मैं बोला भैया मुझे वलसाड़ जाना है, कैसे जाऊं बताओ आप मुझे। तो बोलते हैं अरे वो मेरे को सिर्फ देखता रहा। और फिर उस बोले सुनो पहले भैया आप ट्रेन से गिर गए तो अभी उसको थोड़ी ना बोला मैं गम जंप मारा। मैं बोला नहीं नहीं हाँ गिर गया। तो वो ऐसा बोला, ऐसे शब्द बोला, मतलब बोले भैया मैं यहाँ सालों से रहता हूँ, 5-10 साल से रहता हूँ। मेरी भी बहुत बड़े गुरु है, उनकी मैं सेवा करता था, फिर वो समाधि ले लिए तो मैं अभी यहाँ जंगल में अकेला रहता हूँ। ये जो जगह है ना वो काल की जगह है। काल की मतलब इनके के यहाँ आपके आगे 7-8 लोग यहाँ गिर के मर गए ट्रेन से, इसी जगह पे गिरे। देखिए आप कैसे बच गए, मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। बोलते हैं मेरे को वो सब बाद में करना, आप चलो। और लकीली वो रिक्शा चलाते थे और उनके पास रिक्शा थी। तो मैंने उनको बोला आप रिक्शा ले लो। तो मैं को आप जो पैसा लेना ले लेना, कोई चिंता नहीं, वहां से मैं दिलवा दूंगा आपको। मेरे पास तो इतने थे नहीं, मैं को दिलवा दूंगा, आप मुझे ले चलिए, है ना। तो आपको तो इतना खून बह रहा है, मेरे को वहां जाके देखेंगे बाद में। तो रिक्शा में चलते चलते फिर हम जा रहे थे कुछ, तो मैं 25-30 किलोमीटर तो आगे निकल गया था, 30-40 किलोमीटर। तो रिक्शा में चले गए। रास्ते में उसको रिक्शा वाले को बोला मैं जिसके घर पे ले जा रहा हूँ ना किसी को बताना मत कि मैं गिर गया था, ठीक है। हाँ हम क्या बोलेंगे, रिक्शा पलटी हो गई और ये चोट लग गई। हाँ रिक्शा में आ रहा था, रिक्शा पलटी हो गई, इसे चोट लग गई, किसी को बोलना मत ये। तो मनोरमा जी करके एक अपने एडवांस कोर्स टीचर है, उनके घर पहुंच गए। तो वो भी डॉक्टर है। तो उनके घर पहुंचे तो पूरा ये नाक ऐसा कटा हुआ था और वो पूरा हाथ पैर छिला हुआ था। तो बोले कहा हुआ क्या हुआ? तो देखो कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मेरे से पता नहीं, मैं उनको बोला कि आप देखो ये सब कोर्स वाले लोगों को मत बताना, कुछ नहीं बताना। मैं ऐसा, फिर मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया। मैंने उनको बोला कि अरे मैं एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गया था, इसलिए मैं क्रिया की वजह से मैं कूद गया। अभी ये जैसा बोला फाल्गुनी दीदी, मनोरमा दीदी, वो नायडू अपने सब उनके हस्बैंड, वो सब लोग इतनी डांट लगाए मेरे को, पागल हो गया क्या, ऐसे कोई करता है? मैं को भाई हो गया जो होना तो हो गया, अभी तुम कैसे पहुंचाओ। मैं फाल्गुनी को बोला तू जा जल्दी कैस कोर्स शुरू कर। तो और डांट पड़ी मेरे को। और पहले मनोरमा जी बोले पहले तू चल, तेरे को स्टिचेस लेने पड़ेंगे।
तो अपने एक और टीचर है, डॉक्टर है वो, तो उनके पास जाके सीधे उनको सबको एक ही स्टोरी सुनाई, रिक्शा से गिर गया। मेरे को मेरे घर पे ही बताना रिक्शा से गिर गया ऐसे करके चलता गया। और फिर मैंने कैसेट ली और वहाँ सुदर्शन क्रिया खत्म हुआ, कैसेट ली, फिर मैंने वहाँ घायल सिपाही जी जैसे दूसरे दिन भी सुदर्शन क्रिया करवाई और फिर मैं ऐसे ही वापस वलसाड़ भी आया उनको कैसेट देने। अभी ये सब तो हो गया। अभी ये सब हुआ तो मतलब घर के लोग भी बोल रहे कि क्या हुआ, ऐसे कैसे चोट आ गई, कैसे तू गिर गया, ऐसा हुआ। और बाद में बहुत साल के बाद मतलब मेरे को ये इटर्निटी प्रोसेस कर रहा था। ये एक जो नए लोगों को पता नहीं होगी, उसमें वो पास्ट लाइफ को आप देख सकते हो आप जन्म। तो जब मैं इटर्निटी प्रोसेस कर रहा था तब मुझे ये पूरा सीन ट्रेन का दिखा कि मैं क्या बोल रहे हैं, ऐसे छटपटा रहा हूँ डब्बे में और कूदने का विचार आया और मैंने कूदा, जय गुरुदेव बोल के जब मैं कूदा तो मैंने देखा गुरु का एक कवच जैसा, एक गुरु की कृपा जैसा मेरे साथ वो भी मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने भी मेरे साथ मुझे बचाते हुए जैसे उन्हीं के क्या बोलते हैं ऊपर नहीं पर उनके सपोर्ट पे गिरा मैं। तो तब मेरे मतलब मैं वो खत्म होने के बाद इतना मतलब इतना आंसू आ गया मेरे को, मतलब कि अपनी वजह से गुरुजी को कितना वो करना पड़ता है। तो वो ऐसा पागलपन था गुरुदेव के लिए के, और गुरुजी पे इतनी श्रद्धा थी कि कुछ नहीं होगा। पर ये बात थी कि हम लोग बस इतना सोचते थे निश्चित होके कि कुछ भी हो जाए अ, अपनी वजह से गुरु का काम नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसा ये स्टोरी था। उसमें एक और भी बात थी, एक बहुत बड़े ज्योतिष मिले थे मुझे भोपाल में, कुछ 90 साल के थे। उन्होंने जब मेरी हाथ की रेखा देखी ना तो उन्होंने बोला आप पे है ना किसी की जबरदस्त कृपा है। तो मैंने क्या हुआ? तो कि आपकी तो लाइफ लाइन है ही नहीं, कि आप जिंदा कैसे हो इनके। ऐसा मुझे बोलते। और वो जबरदस्त ज्योतिष थे, मुझे मिल गए थे कोर्स में। तब भी मैंने सोचा कि वही था शायद, वो एग्जिट पॉइंट था जो गुरुदेव ने शायद रोक लिया होगा। और ये रख लिया होगा। तो ऐसी एक स्टोरी थी जो मतलब हम्म। नहीं सही बोल रहे दिग्विजय भैया, ऐसे नहीं कि मैं, ऐसे सब टीचर्स ऐसे गुरुजी को इतना प्यार करते हैं। वो कॉज जो भी कॉज है हमारा, जो भी दिव्य समाज निर्माण का या सेवा का, उसमें सब लोग लगे हुए हैं। अपना सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं। पर एक चीज मैंने देखी है भैया इतने सालों में कि पता नहीं निर्भय हो जाते हैं, कोई डर नहीं लगता कभी, कहीं भी कुछ भी जाते हैं, कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हमारा सब ठीक होगा, ऐसा वो विश्वास ऐसा तगड़ा रहता है।